फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के न्यू सेशन में, जहां पे हम अलग अलग प्रकार के ग्रामर टिप्स सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूज़ हमारे सामने है। और आज हम जानेंगे रिपैट्रिएट वर्ब के बारे में, दैट हाउ कैन वी यूज दिस वर्ड इन आवर डेली लाइफ व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल in our daily life, as I said. So definitely we will learn about this. But before I start, एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो, इफ़ यू रियली वांट फ्लुएंसी व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, सो डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन आवर अनलिमिटेड अकाउंट। अब ये क्या है, आपको सबसे पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करने के लिए? सबसे पहले आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा हमारा नमस्ते इंग्लिश ऐप। उसके बाद आपको अनलिमिटेड अकाउंट फीचर मिलेगा हमारे ऐप पे, जो कि अपने आप में एक यूनिक फीचर है। यहाँ पे आप बोल कर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख सकते हो। तो देर किस बात की दोस्तों, जाइए अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन कीजिए जल्दी से, ताकि आप लोग आज से ही और अभी से शुरुआत कर पाओ अच्छी अंग्रेजी बोलने की। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ऑन संडे सेड अ टोटल ऑफ 918 students including a few belonging to other states had been repatriated to the state from war hit Ukraine। अब आपको पता है यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रसिया ने जो है हमला कर दिया वहाँ पे। अब वहाँ से कुछ लोगों को वापस लाया जा रहा है। ठीक है, तो हमने न्यूज़ तो पढ़ लिया, थोड़ी सी आपकी जो है नॉलेज भी बढ़ गई होगी। रिपैट्रिएट, देखो एक वर्ब है दोस्तों, पहली बात तो याद रखिएगा, ग्रामर के टर्म्स में ये वर्ब है स्वदेश वापस लाना। इसका मतलब होता है, जैसे मैं कहता हूँ आपको, आप पढ़ने के लिए या फिर हो सकता है किसी जॉब के लिए आप यूएसए गए, यूके गए, कनाडा गए, ऑस्ट्रेलिया गए, कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, तो आपको अचानक लाना पड़ेगा इंडिया में। गवर्नमेंट लाती है ऑफ कोर्स, है ना, खुद आ जाओ या फिर गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। तो जब गवर्नमेंट आपको लाएगी इमरजेंसी में, तो उसी को बोलते हैं रिपैट्रिएट करवाना, यानी कि स्वदेश वापस लाना, किसी को अपने देश में वापस ले आना। ठीक है, तो क्या आप वहाँ पे रहोगे तो हो सकता है खतरा हो, जैसे यहाँ पे बॉम्ब सेलिंग जो है बहुत ज़्यादा हो रही है यूक्रेन में भी, रसिया की साइड से, तो इसीलिए स्वदेश वापस लाना। अब दोस्तों देखो, इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं, कुछ ज़्यादा हार्ड है नहीं ये वाला आज का वर्ड, और जो वर्ड हम डेली लाइफ में भी यूज़ कर रहे हैं वो भी कुछ हार्ड नहीं है। ग्रामर के टर्म्स में मैंने बता दिया, ये वर्ब के रूप में इस्तेमाल होता है। रिपैट्रिएटेड बोल लेते हैं अगर इसका हम सेकंड फॉर्म ले तो। ठीक है, रिपैट्रिएटेड, और यही जो है आपका यूज़ किया गया है। देखो यहाँ पे वैसे हैड के कारण आपको पता चल गया कि एज अ थर्ड फॉर्म भी यूज़ किया कह सकते हो आप, और थर्ड फॉर्म ही है वहाँ पे, बट सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है, रिपैट्रिएटेड। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे सरकार द्वारा स्वदेश वापस लाया गया, तो आई हैव बीन रिपैट्रिएटेड। देखो लाया गया मतलब पैसिव वॉइस भी देख लो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। पैसिव वॉइस पता है दोस्तों, पैसिव वॉइस किसे बोलते हैं? जब कोई काम आप खुद ना करके, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू से जो है करवाया जाता है, आप खुद ना करके। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन से जो है लिखा जा रहा है ना, आप ऐसे कहोगे कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, तो पेन से लिखा जा रहा है, इस टाइप से बोल देते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट की उपाधि जो है हम दे देते हैं, और ऑब्जेक्ट को आगे रख के जो है हम कर लेते हैं। ठीक है, चलो, तो ये मेन आपका हो गया। पैसिव वॉइस की अलग बात करेंगे कभी, बट यहाँ पे देखिए मेन कि आई हैव बीन रिपैट्रिएटेड। अब यहाँ पे बाय आप यूज कर लोगे। ठीक है, सरकार द्वारा, तो आई हैव बीन रिपैट्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, आई हैव बीन रिपैट्रिएटेड, मुझे सरकार द्वारा स्वदेश वापस लाया गया, तो आई हैव बीन रिपैट्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। इस टाइप से जो है सेंटेंस आप बना सकते हो। अब यहाँ पे कोई कहेगा सर लाया गया तो आपने ये बनाया है, तो देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, when we talk about spoken part of English, so it's totally different। कई बार हम जो रूल कहते हैं उस रूल से भी डेविएट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, हिंदी में कहता हूँ मैं हैं, बट यहाँ पे आपने यूआर लगा दिया। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि जैसे कोई भी मान लीजिए कि मेरे नाना जी बहुत अच्छे हैं,
तो नाना जी तो सिंगुलर हुआ आपका, तब वहाँ पे आर नहीं लगा सकते, आप इज लगाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट हिंदी अपनी जगह, इंग्लिश अपनी जगह, स्पोकन पार्ट अपनी जगह। सो दिस इज द वे यू नीड टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड। टुडे वी हैव लर्न समथिंग अबाउट repatriate verb, how to use it in daily life, its second form, third form, and also have used it in a sentence. Hope so that all these points are clear, and I will meet you in the next session with such a knowledgeable thing what we have learned, so we can learn new thing there in the next video. Now what you need to do, क्या करना चाहिए आपको और क्या करोगे आपको ज्वाइन करना है दोस्तों अनलिमिटेड अकाउंट हमारा। चलिए अब जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, फीडबैक कुछ है तो डालिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।